पंजाब में बीजेपी हमेशा अकाली दल के छोटे भाई की भूमिका में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार हालात बदले हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो पंजाब में इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के बड़े भाई के तौर पर बीजेपी पंजाब के चुनाव मैदान में है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। राठौर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप तो निशानेबाज रहे हैं और निशानेबाज की आंख हमेशा टारगेट पे रहती है, तो इस बार जो पंजाब की हवा है वो क्या कहती है? आपका टारगेट कहाँ है? मुझे पंजाब पे बहुत विश्वास है और मैं ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि सेना में और खेलों में मेरे बहुत से साथी रहे हैं जो पंजाब के रहे हैं। और जब पंजाब की बात आती है तो जगविंदर जी, पूरा भारत जानता है कि पंजाब अग्रिम प्रदेशों में से रहा है। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम ये शब्द यूज़ कर रहे हैं कि रहा है। आज जो हालात हैं, जो पिछले दशक से भी ज़्यादा से हैं कि जीडीपी नीचे जा रहा है, हर तरह से बर्बादी हो रही है, ड्रग माफिया, सैंड माफिया, मतलब जो काम गलत हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है। इसमें पंजाबियों की गलती नहीं है, इसमें लीडरशिप की गलती है। पहली बार अब छोटा भाई नहीं, अब बड़ा भाई, क्योंकि पंजाब को वापस उस परिस्थिति में लाना है। पंजाबी मुंडे जो इतने तगड़े होते हैं उनको वापस उस दिशा में लाना है जहां ड्रग कल्चर नहीं बल्कि पंजाब का कल्चर हो। ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पौने 5 साल इसका कामकाज देखते रहे हैं और उनको ये सब चीजें अगर ठीक नहीं कर पाए तो वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की, हम ये कहेंगे कि पुअर गवर्नेंस रही। उनको तो आपने अपने साथ ले लिया। एक माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है और वो लीडरशिप क्रिएट करता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर पंजाब का भरोसा था और शायद अभी भी है। और लेकिन क्या कांग्रेस की लीडरशिप को अमरिंदर जी पे भरोसा था? उनको काम करने दिया क्या? उन्होंने तो अपने प्रधानमंत्री को काम नहीं करने दिया। मनमोहन जी के जो आदेश होते थे उनको तो सरेआम फाड़ दिया जाता था। मनमोहन जी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया। तो जो परिवार दशकों से जिसने राज करा और जिसने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे भारत का, तो वो उसके हाथ में लीडरशिप नहीं रह सकती। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7 साल में दिखा दिया कि काम किस गति से हो सकता है और किस स्केल पर हो सकता है। हर क्षेत्र के अंदर अच्छा काम हुआ है। आज पंजाब को जरूरत है कि पंजाब की ताकत और मोदी जी का विजन एक साथ आए। उस लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि मनमोहन सिंह जी और कैप्टन साहब को काम नहीं करने दिया गया? खैर, आपके तो आर्मी के साथी भी हैं, वो तो आपके तो दिल भी मिलते होंगे उनसे, लेकिन यहाँ उल्टी परिभाषा दी जाती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हाईकमान को पूछते ही नहीं थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक पर्सनालिटी ज़बरदस्त थी, बड़ी पर्सनालिटी है, लेकिन पूरी पार्टी को जिस तरह से कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने दखलंदाजी करी, उससे पंजाब को काम नहीं करने दिया, पंजाब में काम नहीं होने दिया। आज ज़रूरत है एक इस तरह की लीडरशिप की जो क्लियर विजन रखती हो, जिसके पास नीति हो और जिसका रिपोर्ट कार्ड सही हो। आप देखिए आम आदमी पार्टी का क्या रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने दिल्ली के अंदर, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट दिल्ली के अंदर उन्होंने एम्पावरमेंट के नाम पे 0 काम करा है। वो यहाँ पे पंजाब में बात कर रहे हैं कि लिकर को शराब खत्म करेंगे, नशा खत्म करेंगे। उनकी चॉइसेस देखिए आप यहाँ पर क्या है। अब मैं उस नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ गए मेरा इशारा क्या है। दिल्ली के अंदर उन्होंने अपनी दुकानें मोहल्ले में, जहां आपका इशारा है राठौर साहब, वहां तो कांग्रेस ये भी कहती है कि कैप्टन साहब भी तो ड्रिंक करते थे। नहीं, मैं इतना स्पेसिफिक आपने बोल दिया अभी ड्रिंक की बात। मैं ये बात कर रहा हूं कि एक तजुर्बा, एक काम करावा जो आपने है उसकी रेपुटेशन, और दूसरा पब्लिक में आपकी इमेज, और तीसरा मैं बात करता हूं जो पार्टी की कि इन्होंने तो मोहल्ले मोहल्ले में वहां पर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इन्होंने शराब की दुकानें खोली हुई हैं। मोहल्ला क्लिनिक जिसकी ये बहुत बड़ाई करते हैं, वो कोविड के दौरान पूरा फेल हो गया। मैं टीचरों से बात करता हूं, दिल्ली के टीचर बोलते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, हम इवेंट मैनेजर्स हैं। हमारे हाथ में मोबाइल ज़्यादा होता है, कलम कम होती है, और जहाँ पे भी हम रिकॉर्ड करते हैं कुछ इवेंट बनाते हैं और उस इवेंट को फिर दिल्ली सरकार, लेकिन यहाँ तो वो अपना जो है वो हेल्थ का और एजुकेशन का मॉडल बेचकर, जो है वो एक तरह से दिल्ली मॉडल को बेचकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप कह रहे हैं वो इवेंट मैनेजर हैं, यहाँ उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बताया जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ना उनकी कोई नीति है, ना उनकी कोई नीयत है।
आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड जीरो है। उन्होंने सिर्फ फ्रीबीज, मतलब सिर्फ खैरात बांटते, रोज खैरात बांटने से कोई प्रदेश और राष्ट्र मजबूत नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी जी जब एम्पावरमेंट की जो पॉलिसी लेकर आए हैं, उस एम्पावरमेंट की पॉलिसी से आज सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आज भारत के अंदर हैं। किसानों को हर जगह मजबूती मिल रही है। मैं एक गांव में गया, रेगिस्तान के गांव के अंदर, और वहां मैंने उनसे पूछा कि आपका पलायन कितना हुआ यहाँ से। मुझे ताज्जुब हुआ और खुशी हुई कि पिछले 5 साल में कोई पलायन नहीं हुआ। वो कहते हैं मोदी का पैसा आ जाता है कि अगर फसल नष्ट भी हो जाए, रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ, फसल नष्ट भी हो जाए तो जो मुआवजा है उसका वो तुरंत आपके पास आ जाता है। तो एक विश्वास है इस लीडरशिप के अंदर कि हर व्यक्ति इस देश के अंदर उसकी इज्जत है, उसका मान सम्मान है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अब पंजाब के अंदर कितनी ताकत है। सबसे इंडस्ट्रियस स्टेट पंजाब रहा हुआ है। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे आगे पंजाब रहा हुआ है। खेलों में आगे, सेना में आगे, सुरक्षा में आगे। आज इन सभी चीजों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और मैं फिर कहता हूं, इसके अंदर पंजाबियों की गलती नहीं है, लीडरशिप की गलती है। और जो लोग इसके ऊपर, इस प्रदेश पे राज कर रहे हैं, उनकी नीयत की गलती है। यहां से आप चाहेंगे कि पंजाब का जो बचा कुचा पैसा है वो अब पूरे देश के विज्ञापनों में चले। आपने कांग्रेस में देखा कि अंदरूनी लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, इससे भद्दा सत्ता का नाच कहीं और देखा आपने जो पंजाब में कांग्रेस ने करा है? तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? कांग्रेस, जो ये पूरा आपने ये घिनौना डांस देखा। दूसरा, आपके पास आम आदमी पार्टी, जो ना नीति ना नीयत। आपके पास अकाली दल, जो यहाँ पे रहा है, जिन्होंने कुछ नहीं करा, जो ड्रग के साथ इतना बड़ा कनेक्शन रहा है। आपके पास भाजपा है, जो पिछले 7 साल के अंदर मोदी जी का जो विजन है वो अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है। तो आज पंजाब को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ जुड़ने की जरूरत है। लेकिन आपने ड्रग्स की बात की, अकाली दल को उसके साथ जोड़ा, तब तो बीजेपी भी उनके साथ थी जब उन पर ये आरोप लगे। लेकिन हम साथ पावर में थे। लेकिन हमारा रोल नहीं था उसके अंदर। आप उनके रोल को कट शॉर्ट तो कर सकते थे, रोक सकते थे। लॉ एंड ऑर्डर सरकार, राज्य सरकार के पास में होता है, और अब अभी भी उसके ऊपर केस चल रहे हैं। इसके ऊपर तो बाकायदा पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसकी जड़ कहाँ है। और ये सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं है। जैसे मैंने कहा, पंजाब तो बहुत अहम और मजबूत हिस्सा है देश का, और खास तौर से ये तो सरहद वाला स्टेट है। इट्स अ बॉर्डरिंग स्टेट। तो ये तो हमारे लिए पूरी की पूरी बात बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। पाकिस्तान के साथ लगती है पंजाब की सीमा, और बीजेपी राष्ट्रवादी विचारधारा पर चुनाव लड़ती है। अभी जो पंजाब में माहौल बना हुआ है, आप मिशन पंजाब पे हैं, आपको नहीं लगता कि इस बॉर्डरिंग स्टेट में किसान आंदोलन की वजह से माहौल उतना पक्ष में नहीं रहा और बिगड़ा बीजेपी के लिए? तो किसान आंदोलन पर जो फैसला लिया गया उसमें देरी नहीं हुई, आपको लगता है? किसान आंदोलन के अंदर बहुत से अवसर ऐसे थे जहां किसानों को केंद्र सरकार के साथ बैठकर बात करने का अवसर मिला। ये अफसोस की बात है कि उसका समाधान नहीं निकल पाया। फाइनली प्रधानमंत्री मोदी जी मैदान में आए और उन्होंने इस मामले को हल करा। पंजाब ज़रूरी है, पंजाब इम्पोर्टेंट है, और पंजाब को अपने पोटेंशियल पे वापस लाना है, ये बात सबसे ज़रूरी है। अब इसमें देर या सही समय नहीं, इसमें हर वक्त ये कोशिश होनी है कि पंजाब को वापस जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ था तब तक पंजाब की सियासत में ये चर्चा होती थी कि इस बार बीजेपी अकेली 117 सीट लड़ेगी। लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद बीजेपी को महीना दर महीना बैकफुट पे जाना पड़ा। मैं जिक्र उसका कर रहा हूं कि अगर किसान आंदोलन ना हुआ होता तो आपके लिए पॉलिटिकल स्थितियां पंजाब में विपरीत होती बीजेपी के लिए। देखिए, किसान के जो बिल लेकर आए गए वो कहीं ना कहीं सरकार सोच समझ के लेकर आई, लेकिन उसमें कहीं कमी रही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा कि हमें समझाने में कमी रही, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है। आप कंपेयर करिए ऐसे लीडर्स से, ऐसी पार्टियों से, ऐसी सरकारों से कंपेयर करिए जिन्होंने अपने चमड़े के सिक्के चलाए, जिन्होंने जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। ये एक सेंसिटिव सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो अच्छा भी करना चाहती है और लोगों की पल्स पर हाथ भी रखना चाहती है। ये सरकार किसकी है? जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है। और ये जनता क्या है? ये भारतवर्ष है पूरा का पूरा। तो हमें सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। तो सेंसिटिव सरकार है। निर्णय लिए, जहां लगा कि ये निर्णय ठीक नहीं हो रहे, उन निर्णयों को वापस लिया। अपनी ईगो नहीं,
देश की किसानों को आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर फोकस रखा गया। और जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी ये है कि पंजाब, जो पोटेंशियल पंजाब का होता था, उस पोटेंशियल पे वापस लाना जरूरी है। और लीडरशिप की कमी है, पंजाबियों में कमी नहीं है। तो आपने कांग्रेस को देख लिया, आपने अकाली दल को देख लिया, आपने भाजपा को अभी तक नहीं देखा। आज भाजपा की शुरुआत हो रही है यहाँ पर। मैं आपके माध्यम से ये संदेश पंजाबियों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। आप रिपोर्ट कार्ड देखिए, आप ना मेरी बात पे जाइए ना किसी बात पे जाइए, आप देखिए कि अभी तक कितनी सरकारों, कौन कौन सी पार्टियों ने कैसा काम करा है। कांग्रेस को देख लीजिए, अभी हालात देख लीजिए उनके। आम आदमी को देख लीजिए, उनकी नीति और नीयत देख लीजिए, उनकी जो फंडिंग हो रही है बाहर से उसको देख लीजिए। और अकाली दल को देख लीजिए, उन्होंने जो करा। अब भाजपा को देख लीजिए, बिल्कुल फर्क साफ है। और इसी कारण से भले ही आज हमारी शुरुआत हो, आपके माध्यम से हमारी देर से शुरुआत हो, लेकिन बहुत अहम शुरुआत है। और ये शुरुआत सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये भाजपा के लिए नहीं है, ये पंजाब के लिए भी बहुत जरूरी है। पंजाब की आने वाली पीढ़ी के लिए जो लोग माँ बाप आज काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे और मजबूती से आगे बढ़ें। वो नहीं चाहते कि ड्रग की तरफ जाएं, वो नहीं चाहते कि गैंग वॉर्स की तरफ जाएं, वो नहीं चाहते कि पंजाब की अपनी मातृभूमि को छोड़ के, अपनी मिट्टी को छोड़कर विदेश जाएं। उस मजबूती को लाने के लिए पंजाबियों को निर्णय लेना है आज। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, किसानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हर बेहतरी का प्रयास कर रही है, उनकी फसलों को बेटर कर रही है, उनके मुआवजे का प्रावधान कर रही है, उनको बढ़िया यूरिया देने की कोशिश कर रही है। पंजाब का किसान क्यों खुश नहीं है? आपने कभी बीजेपी ने इस चीज़ को समझने की, इस नब्ज को पकड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं, बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर है। इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें राज्य सरकार ही तय करती है। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर केंद्र जब पैसा पहुंचाता है, केंद्र जो नीति बनाता है, उस नीति को लागू करने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार पे रहती है। अब मैं कहूं कि आपके लिए पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल है, लेकिन आप स्कूल ही नहीं पहुंच पाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन की पॉलिसी ठीक नहीं है। किसानों के लिए बहुत सारी चीजें, नई टेक्नोलॉजी को लाना, किसानों को मार्केट एक बड़ा बनाना, किसानों के लिए लोन बड़ी मात्रा में मुहैया कराना, ये सारे काम, जो पंजाब का पानी है, जमीन के नीचे पानी, उसको वापस ऊपर लेकर आना, हर तरह से पंजाब के किसानों के लिए और देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने काम करा। लेकिन बात वहीं आ जाती है डिलीवरी की। आप कैप्टन साहब से ये सवाल पूछना जरूर कि जब दिल्ली में सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की थी और पंजाब में आपकी थी, तो आपने उनकी सारी स्कीमों को लागू किया या नहीं किया? किया तो उसका किसान को फायदा क्यों नहीं किया? अब तो पूछ ही सकते हैं आप। नहीं, मैं आपको स्पष्ट इसका जवाब देता हूं। देश के लिए अनफॉर्चुनेटली जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उनका विरोध मोदी जी से इतना ज्यादा है कि उस विरोध के कारण वो देश विरोधी बनते जा रहे हैं। विरोध करो, एक ही स्ट्रैटेजी है, संसद के अंदर विरोध करो, गांव-गांव के अंदर, राज्यों के अंदर विरोध करो। और विरोध क्या, सफल नहीं होने दो इनकी योजनाओं को। उस विरोध के कारण नुकसान किसका हो रहा है? वो किसान का हो रहा है, गरीब का जो मेहनत कर रहा है। उसे तो इन्होंने वोट बैंक बना रखा है। ये तो वोट आ ही जाएंगे हमारे पास, पंजाब तो हमारी जेब में है। कांग्रेस तो यही समझती है पंजाब हमारी जेब में है। ये आम आदमी पार्टी ये समझते हैं कि हम इनको पैसा फेंकेंगे और लोग हमें वोट देंगे। क्या पंजाब की इज्जत इतनी कम है क्या? पंजाब बहुत बड़ा, बहुत मजबूत प्रदेश है। और पंजाबियों की जो सेल्फ एस्टीम, जो कहते हैं ना, स्वाभिमान, बहुत बड़ा है। उसी की वजह से जो सबसे तगड़े योद्धा यहां से हुए हैं, सेना में हमारे यहां से आए, खेलों में यहां से आए, तो वो ये खैरात जो बांट रहे हैं उसकी तरफ नहीं जाएंगे। आपको लगता है पाकिस्तान के लिए पंजाब का चुनाव मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है? आपने बहुत सही बात करी। और ये मूल बात अगर पंजाबी समझ जाए तो चुनाव का निर्णय होगा। इसमें खेल बाहर से भी हो रहा है। ये चुनाव पंजाब का इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसमें पाकिस्तान पूरा इन्वॉल्व हो रखा है। कैसे? हर तरह से। अब कैसे तो एजेंसीज ही पता कर सकती हैं, लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं जानता हूं कि, और सैनिक होने के नाते क्यों, हर पंजाबी ये जानता है कि पंजाब के ऊपर पाकिस्तान की टेढ़ी नजर रहती है हमेशा। पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं। ये ड्रग्स वगैरह कहां से आए? कहीं ना कहीं तो बाहर की कोई ताकत है जो लगी हुई है। और अब वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वापस से सत्ता एक ऐसे पार्टी के पास चली जाए जो कहीं ना कहीं उनसे शामिल हो। बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन 50 किलोमीटर किए जाने को लेकर सियासी पार्टियां बहुत विरोध कर रही हैं बीजेपी का पंजाब में। आप इसको क्या कहते हैं कि ये जस्टिफाइड है कि 50 किलोमीटर ड्रग्स को लेकर बीएसएफ रेड कर सकता है, उसके दायरे में आता है, या ये पंजाब पुलिस जिसने टेररिज्म खत्म किया उसको कम आंकने वाली बात है? केवल भड़काने वाली बात है।
बीएसएफ का क्या ज्यूरिस्डिक्शन है? ना वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, ना कहीं पर छानबीन कर सकते हैं। उनका काम बॉर्डर को सिक्योर करने का है। और आज जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है उसके माध्यम से सुरंगें इतनी लंबी बनती हैं कि जो बीएसएफ का लिमिटेड एरिया है उसको पार कर जाती हैं, या फिर ड्रोन से हथियार और असला पहुंचाया जाता है, वो बीएसएफ के ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर पहुंचाया जाता है। इसमें किसी नागरिक को या यहाँ की सरकार को या यहाँ के प्रशासन को कोई खतरा नहीं है। बीएसएफ किसकी है? इसी प्रदेश की तो है, इसी देश की तो है। यहीं के गांव के लड़के लड़कियां बीएसएफ में हैं। ये मिलजुल कर काम करने का काम होता है। अब आप सोचिए, जब बीएसएफ जैसी यूनिफॉर्म्ड फोर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, तो फिर तो लोकतंत्र का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर तो कितने प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक संघीय ढांचा होने के बावजूद क्या कन्विंस नहीं करती है उस मुद्दों पर, या इसमें हर चीज पर खामखा पॉलिटिक्स हो रही है? क्योंकि चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर हो, इसमें यह देखने को आया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में खाई बढ़ती चली जाती है, और वो बढ़ती सियासी लोगों की वजह से ही है। जब खुद का व्यक्तिगत लाभ ही लक्ष्य हो जाता है तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी बातें होती हैं। अगर कोई साफ मन से जनता के लिए काम करना चाहे तो मुझे बताइए, क्या टेबल पे बैठ के तसल्ली से एकजुट होकर काम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन राजनीतिक लाभ इतना बड़ा हो गया है। बीजेपी 23 सीटों पर लड़ती रही है आमतौर पर, जब तक उसका अकाली दल से समझौता रहा, और अकाली दल की सरकार बनवाने में एक शहरी वोटर को साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाती रही है। अब आप 65 सीटों पर लड़ रहे हैं पंजाब में। क्या चुनाव के बाद जरूरत महसूस हुई या जरूरत आन पड़ी तो अकाली दल के साथ बीजेपी गठजोड़ करेगी? इसका जवाब जो हमारे प्रभारी हैं गजेंद्र जी, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में दे दिया है। और उसके बाद एक जो सह प्रभारी हरदीप जी की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। मैं उन्हीं की बात दोहराता हूं कि ये प्रश्न ही नहीं उठता। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इसके बाद, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये प्रश्न उठे भी ना। कैप्टन साहब, जैसे ही उनको हटाया गया चीफ मिनिस्टरशिप से, वो 4 साल या जब से वो कांग्रेस में है 97 से लेकर अब तक, उन्होंने बीजेपी को पानी पी पी के कोसा होगा। लेकिन जैसे उनको हटाया गया 15 दिन में बीजेपी ने उनको गले लगा दिया। तो क्या ये बीजेपी की मजबूरी थी, या उनको ये लगता था कि इस टाइम कांग्रेस के खिलाफ एक उसका पुराना नेता हो गया तो उसको उठा के अपने में मिला लो? हमारे लिए पंजाब और पंजाबी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रदेश जो सबसे अव्वल प्रदेश है, जो भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, केवल जीडीपी नहीं, हर ताकत में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इस राज्य को वापस पांव पे खड़ा करा जाए। और उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प आज की तारीख में, जिनकी इज्जत पंजाबी करते हैं और जिन्होंने काम करके भी दिखाया, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको पूरी तरह से रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि वो चमचागिरी नहीं करते थे। इस एक परिवार को चमचागिरी की बहुत आदत है। इस एक परिवार को डर भी बहुत लगता है। क्या डर लगता है? कब कौन इनको हटा दे। उस डर के कारण ये किसी को पनपने नहीं देते, किसी को उभरने नहीं देते। आप कैप्टन साहब को काम करने का खुल के मौका देंगे अगर आपको मैंडेट मिला तो? भाजपा का हर मुख्यमंत्री, भाजपा की जो विचारधारा है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक साधन पहुंचने चाहिए, देश सबसे पहले। ये बड़ी सिंपल विचारधारा। इसके अंदर करप्शन का कोई जगह नहीं है। इसके अंदर ये माफिया जितने पंजाब के अंदर है, ड्रग्स, इनका कोई स्कोप नहीं है। इसके अंदर सरहद को मजबूत करने का है, इसमें हर व्यक्ति को मजबूत करने का विजन है। आप चीफ मिनिस्टर के तौर पर मौका देंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को? ये सवाल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। अभी चांस खुला है। मेरा कोई अधिकार नहीं है इसमें कुछ कहने का। चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के ऊपर ईडी की रेड्स हुई और कांग्रेस इसे बोल रही है कि ये पॉलिटिकल नौटंकी है जो बीजेपी हर उस राज्य में करती है जहां जहां चुनाव होते हैं। चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। ये तो लगातार काम होता है। इस देश के अंदर जो घर घर जल पहुंच रहा है, इस देश के अंदर जो किसानों के पास सम्मान निधि पहुंच रही है, ये जो देश आज मजबूत हो रहा है, ये किसके पैसे से हो रहा है? ये देश के ही पैसे से हो रहा है। ये पैसा कहाँ था पहले? चोरी हो रहा था पहले। क्या पंजाब में चोरी हो रहा है? अभी भी हो रहा है।
क्या इसे रोकना है? रोकना चाहिए। क्या बाकी देश में नहीं हो रहा है तो वहां पे भी ये कार्रवाई हो रही है। तो आज ये चन्नी साहब के ऊपर जो हुआ ये फोकस में क्यों है? क्योंकि चुनाव है, और चुनाव के अंदर अपना बचाव करने के लिए इससे सरल बात क्या हो सकती है कि देखो ये तो पॉलिटिकल षड्यंत्र है। कहा यह जा रहा है कि 2018 की एफआईआर थी तो कार्रवाई 2022 में क्यों हुई? 2018 था, 19 था, 20 था, तब कर लेते कार्रवाई। एजेंसीज का अपना काम करने का एक तरीका होता है जिसके अंदर खूब छानबीन होती है। मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन एक होता है प्रायोरिटाइजेशन भी, कि जब आपको लगता है कि अभी इसको प्रायोरिटी देनी है और इससे इनका जो माफिया है उससे चुनाव पे गलत असर पड़ सकता है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोगों को खरीदने की जो आदत पड़ गई है कुछ पार्टीज की, वो पंजाब के चुनाव को डिरेल कर दे, तो इससे बड़ा पंजाब का नुकसान क्या हो सकता है? चीफ मिनिस्टर चन्नी ने खुद कहा है कि फिरोजपुर में प्राइम मिनिस्टर की विजिट नहीं हो पाई, वहां लोग नहीं आए थे, उसको सिक्योरिटी ब्रीच और सिक्योरिटी के नाम पर जो है प्राइम मिनिस्टर को वापस जाना पड़ा, इसलिए ये खुन्नस निकाली जा रही है। उनको टारगेट किया गया बीजेपी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की विजिट से जोड़ दिया उन्होंने इसको। इससे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट भारत के लिए शायद नहीं हुआ जो यहाँ पंजाब में कांग्रेस सरकार की लॉ एंड ऑर्डर के कारण हुआ। प्रधानमंत्री की विजिट पंजाब की सरकार को पूरा पता था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पूरे पता थे, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स होते हैं ट्रैवल के, वो भी पता थे। उसके बावजूद सड़क को सिक्योर नहीं कर पाए। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, और इतना बड़ा ये धब्बा है पंजाब की पुलिस के ऊपर, इनके प्रशासन के ऊपर, जो एक इंक्वायरी से ही पता चल सकता है कि इसकी गहराई कहाँ तक है। क्या इसमें बाहर के लोग शामिल हैं? क्या लक्ष्य था, क्या मकसद था ये होने का? प्रधानमंत्री और लोकतंत्र है हमारा जिसमें हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, उसमें आपने प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनको अपनी सभा तक नहीं जाने दिया। कितने विडंबना की बात है। इट इज सो स्ट्रेंज। 2019 के बाद कहते हैं जब से चुनाव हुआ है, नई सरकार केंद्र में बनने के बाद पंजाब को कुछ बड़ा नहीं मिला सिवा किसान आंदोलन के। पंजाब ये उम्मीद कर रहा था कि बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण केंद्र सरकार उनके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगी, पैकेज देगी स्पेशल, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या किसान आंदोलन की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं जिस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है? ये भ्रम फैलाने की बात है। देश के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं जो लोगों के लिए है, वो सारी योजनाएं पंजाब में पहुंच रही थी। मेरे पास आंकड़े नहीं है अभी बताने की कि कितने करोड़ रुपए, कितने हजारों करोड़ रुपए आए होंगे यहाँ पर। जो आप देश के मंत्रियों से बात करेंगे वो सारे आंकड़े आपको देंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि पंजाब के गाँव गाँव तक प्रधानमंत्री जी की जो अलग अलग योजनाएं हैं वो सारी पहुंची हैं यहाँ पर। MSP की सबसे ज़्यादा खरीद पंजाब के अंदर होती है। अभी बजट के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ MSP की खरीद के लिए रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा फायदा उसका पंजाब में ही होगा। तो ये कहना कि पंजाब को कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ पॉलिटिकल भ्रम है। किसान कहते हैं कि जो एक उन्होंने MSP की गारंटी को लेकर कमेटी बनाने का जो हमारे को भरोसा दिया था, वो 15 तारीख उसकी पिछले महीने की डेट रखी गई थी, लेकिन वो भी निकल गई। कहते हैं अब कह रहे हैं चुनाव के बाद कमेटी बनाएंगे, तो विश्वासघात किया जाता है। ये हरियाणा का किसान भी कह रहा है, पंजाब का भी कह रहा है। जो बात किसान के जो डेलीगेशन थी उनके साथ जो तय बात है, एक बार जो बात तय हो गई वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जरूर पूरी होती है, और उसके ऊपर चिंतन होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, और उसके बाद जो भी समाधान निकलेगा वो जनता के सामने होगा। पंजाब में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। कैंपेन में भी मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को ही आगे रखकर बीजेपी वोट मांग रही है। तो ऐसा क्यों किया गया है? कोई खास रणनीति के तहत किया गया है, या दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर आगे भी चुनाव प्रचार में खुद यहां आएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी एक सिंबल है डेवलपमेंट के, एक सिंबल है विश्वास के, एक सिंबल है एंटी करप्शन के। आज जब चुनाव होता है, जब कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जनता तक ये मैसेज पहुंचाना कि आपके पास जो अलग अलग ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के अंदर आप देखिए, और उस ऑप्शंस में किस तरह से बिल्कुल क्लियर विश्वास के साथ जो व्यक्ति आपके घर तक, आपके परिवार तक जो सुविधाएं पहुंचा सकता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो उनके फिर काम करने का जो तरीका है, उनकी जो नीति है, वो यहाँ की राज्य सरकार लागू करेगी। राज्य सरकार के अंदर कौन मुख्यमंत्री हो, कौन यहाँ पे मंत्री हो, वो फॉलो उसी पॉलिसी को, उसी नीति को करेंगे जिसके प्रतीक
प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बीजेपी पंजाब के लोगों के लिए ऐसा चुनाव में क्या वायदा कर रही है कि पंजाब की जनता उनको वोट दे? इतने वर्षों से जो पंजाब बिल्कुल खड्डे में चला गया है, हर तरह से माफिया, सैंड, ड्रग्स, गैंग वॉर्स, यहाँ की जीडीपी आज 2.8 पर आ गई है, जबकि पूरे दूसरे राज्यों की 6% है, पूरे देश की 9% है। यहाँ ना खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, ना एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से यहाँ के नौजवान पलायन कर रहे हैं। मुझे बताइए आज पंजाब में क्या अच्छा हो रहा है? पिछले 2 दशकों से यहाँ पर क्या प्रगति हुई है? आज बीजेपी 2 दशकों में 10 साल तो आपकी भी सरकार रही है। देखिए, हम वापस उसमें जाएंगे कि हम छोटे भाई की तरह उसमें थे। हम अब बड़े रोल में हैं। हम ये वादा कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट पूरे देश में हो रहा है, वो डेवलपमेंट पूरी तरह से पंजाब में होगा। ये विश्वास जो आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी में जता रहा है, हम उस विश्वास की कामना करते हैं पंजाब के अंदर, कि पंजाब के जो रहने वाले हैं वो इस फर्क को कृपा करके देखें और फिर अपना मन बनाएं कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सी पार्टी है, कौन सी नीति है जो वाकई पंजाब के जो हालात हैं उसको बदल सकते हैं। और पंजाब हमारे लिए बहुत ज़रूरी राज्य है। ये एक चुनावी राज्य नहीं है, हर तरह से ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक राज्य है। बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही इंडस्ट्रियल स्टेट है। यहाँ के रहने वाले बाशिंदे बहुत मजबूत, अच्छे काम करने वाले हैं। तो इनको आज देश की ज़रूरत है, देश को पंजाब की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर साहब। पंजाब के चुनाव में 5 कॉर्नर फाइट होने के कारण बीजेपी के लिए, और मैं ये भी कहूँगा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जाहिर सी बात है पंजाब का ये चुनाव बहुत बड़ा चैलेंज है और बीजेपी मिशन पंजाब में इसीलिए पुरजोर से जुटी हुई है।